हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपका अपने चैनल एके शर्मा पाउच पैकिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप पाउच पैकिंग मशीन चलाते हैं, आपका स्नैक्स, कुरकुरे, नमकीन, चाय की पत्ती, मसाले, इस तरह के काम हैं आपके, और आप जब भी मशीन को स्टार्ट करते हैं, जब भी मशीन को चलाते हैं, आपका पाउच बार बार सूट में से बाहर निकलता है और बार बार मशीन जल्दी जल्दी ख़राब होती है। तो इसके क्या कारण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। कमी बहुत छोटी सी होती हैं, बारीकियाँ, छोटी छोटी बारीकियों की वजह से मशीन जल्दी जल्दी ख़राब होती है। उसका क्या कारण होता है, तो प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोग ये पाउच पैकेजिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं, हीटिंग पर देने के बाद में, हीटिंग ऑन करने के बाद में जब भी आप इस मशीन को चलाते हैं, तो आपका पाउच जो होता है सूट में से बाहर निकलना, पीछे साइड का ख़राब आना, बार बार जो है दिक्कत देना मशीन का, उसका कारण क्या होता है? उसका कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल और छोटा सा कारण होता है कि हमारे जो इस मशीन के अंदर में, जब भी इस मशीन को हम चलाते हैं तो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग डालनी होती है हमें, तो वो प्रोग्रामिंग गलत डलने की वजह से भी आपका लेमिनेशन बाहर निकलता है और मशीन जल्दी जल्दी ख़राब होती है। अगर आप लोगों के पास फुल न्यूमेटिक मशीन है, यानी कि वर्टिकल वाली मशीन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस टाइप की मशीन है, फुल न्यूमेटिक मशीन, तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। उनको उस मशीन को सेट करने में थोड़ा दिक्कत आती है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो फिर इससे अच्छी मशीन भी कोई नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर हमें एयर वाले पाउच पैक करने होते हैं तो हमें फुल न्यूमेटिक मशीन ही लेनी चाहिए, और हमारे पास फुल न्यूमेटिक मशीन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इस मशीन को सेट करने के लिए क्या है कि हमें इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमें सीखनी पड़ती है। अगर वो प्रोग्रामिंग आप पर नहीं आती है तो आपको दिक्कत ये आ सकती है कि आपका पाउच बार बार बाहर निकलना और माल का ख़राब होना, मशीन को अच्छी तरीके से वर्क नहीं करना, ये दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोग्रामिंग हमें डालना सीखना है। जैसे कि अभी हम इस पर टाइमर पर जाते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे अभी हॉरिजॉन्टल सीलर, इसमें दो प्रोग्राम होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, कोई भी प्रोग्राम है, या वो पुलिंग का प्रोग्राम है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बैच कटिंग या कोडिंग वगैरह, कुछ भी प्रोग्रामिंग है, तो एक प्रोग्राम के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर दो प्रोग्राम होते हैं। यानी कि जैसे हॉरिजॉन्टल है, यानी हॉरिजॉन्टल सीलर ये, तो इसके दो प्रोग्राम होंगे, हॉरिजॉन्टल ऑन टाइम और दूसरा हॉरिजॉन्टल ऑन डिले। ऐसे ही वर्टिकल के अंदर भी वर्टिकल ऑन टाइम और वर्टिकल ऑन डिले। बैच कटिंग के अंदर बैच कटिंग ऑन टाइम और बैच कटिंग ऑन डिले। कोडिंग के अंदर भी कोडिंग ऑन टाइम और कोडिंग ऑन डिले। इस तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर दो प्रोग्राम होते हैं, और सारे प्रोग्रामों का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सारे प्रोग्रामिंग हमारी परफेक्ट तरीके से सेट है तो हमारी मशीन चलते समय पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देती है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होता है, आपको सिंपल एक बात नोट करनी होगी, बहुत बारीक चीज़ है ये। अगर आपके पास वर्टिकल वाली फुल न्यूमेटिक मशीन है तो इसके अंदर, हमारे के अंदर डायरोलर सीलर लगा हुआ है, वर्टिकल सीलर लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सीलर लगा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मशीन हमारी चल रही है तो सबसे पहले तो हमारा डायरोलर सीलर जो पाउच को नीचे पुल कर रहा है, वो सीलर वर्क करता है, पाउच को नीचे पुल करता है। उसके बाद हमारा वर्टिकल सीलर वर्क करना चाहिए, और फिर हॉरिजॉन्टल सीलर। इस तरीके से प्रोग्रामिंग हमारी सेट होनी चाहिए। अगर आपका जो है प्रोग्राम सीधे डायरोलर के बाद में, अगर आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सीलर दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो आपका लेमिनेशन बाहर निकलता रहेगा, आपको दिक्कत होती रहेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी कि हमारी मशीन किस तरीके से वर्क करनी चाहिए। देखिए, अभी हमारा इसमें प्रोग्रामिंग हमने डाली हुई है, तो इस मशीन को हम चला के दिखाते हैं। देखिए, नोटिस करना बात को, पहले हमारा पुलिंग चल रहा है, फिर वर्टिकल सीलर चल रहा है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सीलर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से पाउच जब चलता है तो मशीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपकी सेटिंग दोनों एक साथ चलती हैं तभी आपका लेमिनेशन बाहर निकलता है। देखिए, पहले हमारा डायरोलर चल रहा है, उसके बाद वर्टिकल चल रहा है, अब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। डायरोलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायरोलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से अगर आपकी मशीन वर्क कर रही है
तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मशीन को वर्क कराना है। समझ ही गए होंगे आप। कटिंग इसकी अभी हीटिंग हो नहीं पाई है, थोड़ा कम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से पाउच निकलता है। कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की एयर वगैरह की कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका लेमिनेशन बाहर नहीं निकलेगा, मशीन ख़राब नहीं होगी अगर आपकी प्रोग्रामिंग सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी सेटिंग्स हैं, मतलब ऑन टाइम ऑन डिले, तो आपको करना क्या है कि जैसे हॉरिजॉन्टल सीलर का ऑन टाइम चल रहा है, आप मान के चलिए ऑन टाइम 70 है, और डिले भी उसका मान के चलिए, डिले भी हमने उस पर 50 कर रखा है। ठीक है, डिले 50 कर रखा है, ऑन टाइम 70 चल रहा है हॉरिजॉन्टल का। तो वर्टिकल का हमें कितना रखना है? अगर आपका हॉरिजॉन्टल का ऑन टाइम 70 चल रहा है तो आपको वर्टिकल का ऑन टाइम जो है ना वो 50 रख लीजिए। ठीक है, और जो डिले होता है, प्रोग्राम का डिले होता है, जैसे अगर हॉरिजॉन्टल का आपका डिले चल रहा है 50 चल रहा है, तो आपको वर्टिकल का जो डिले है वो 20 रखना है। मतलब जो प्रोग्रामिंग हॉरिजॉन्टल में आपने दी हुई है ऑन टाइम ऑन डिले, तो आपको वर्टिकल का ऑन टाइम और ऑन डिले उससे हाफ रखना है, तब जाकर के आपकी टाइमिंग जो है लगभग मिलेगी। अगर आपकी नहीं मिल रही है टाइमिंग, थोड़ी सी भी आगे पीछे हो रही है, तो आप वर्टिकल की टाइमिंग को और कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सेट करेंगे तो आपका जो है सेटिंग बढ़िया तरीके से हो जाएगी। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब मशीन चलते में आपको नोट करना है कि आपका वर्टिकल सीलर पहले चलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बाद में चलना चाहिए। दोनों सीलर एक साथ नहीं चलने चाहिए। अगर दोनों सीलर एक साथ चलते हैं तो आपका लेमिनेशन बाहर निकल आएगा और बार बार मशीन जो है आपकी ख़राब होती रहेगी। ठीक है, तो अब अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप ये बताना ना भूलें कि आपके पास कौन सी पैकिंग मशीन है, हाफ न्यूमेट्रिक है या फुल न्यूमेट्रिक मशीन है। अगर आप हाफ न्यूमेट्रिक मशीन है, अगर आपको हाफ न्यूमेट्रिक मशीन में कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रकार से, अगर आप उसमें पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और फुल न्यूमेट्रिक मशीन है आपके पास, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारे पास फुल न्यूमेट्रिक मशीन है। और अगर आप नई मशीन लगाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको फुल न्यूमेट्रिक मशीन ही लगानी है, हाफ न्यूमेट्रिक मशीन नहीं लगानी है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की मशीन परचेज करनी है, आपको इस तरीके की मशीन चाहिए, फुल न्यूमेट्रिक मशीन, इस तरीके की मशीन अगर आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो हमारे नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर कॉल करें और आप ये मशीन आसानी से परचेज कर सकते हैं। मशीन बहुत इजी और सिंपल है। मैकेनिकल मशीन से, यानी कि मैकेनिकल मशीन होती है, इससे ये मशीन ऑपरेट करना बहुत इजी होता है। बस आपको थोड़े से स्टेप समझने होते हैं, और आप थोड़े से स्टेप इसमें समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत भी आने वाली नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।